प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी, सबको जय श्री कृष्णा, सबको राधे राधे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टी शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, जिसमें अपन बेसिक क्लास ले चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 अब अवेट कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, एग्जाम बहुत नज़दीक है। अब आपको गणित की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसकी टेस्ट देनी है। फॉर्मूले सबको याद होना चाहिए। और इसी के साथ कब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं में से रैखिक समीकरण के युग बनाएं और उसके ग्राफी विधि से आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। प्रिय मित्रों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप बीजगणितीय विधि से अपन सॉल्व करेंगे और उसके बाद ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। क्योंकि इनमें ग्राफी विधि बोला है तो अब सबसे पहले गणित की विधि से सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले माना कि लड़कों की संख्या है वो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले x और लड़कियों की संख्या होगी आपके y। लड़कियों की संख्या y होगी। कुल विद्यार्थी कितने हैं तो कुल विद्यार्थी क्या होगा, कुल विद्यार्थी x + y = 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये समीकरण माना कि लड़कों की संख्या प्रतियोगिता में गणित की पहले भाग लेना और कक्षा 10 के लड़कों की संख्या x और कक्षा 10 के लड़कियों की संख्या है y और कुल विद्यार्थी होंगे x + y। लड़कों और लड़कियों की संख्या जोड़ते हैं तो 10 आता है। कितना आता है? 10। और इसी प्रकार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो लड़कियों की संख्या है प्रश्न अनुसार है, जो लड़कियां ऑलरेडी 4 अधिक है, लड़कियां ऑलरेडी क्या है 4 अधिक है, तो लड़कों के अंदर 4 जोड़ेंगे। लड़कों के अंदर क्या करेंगे 4 जोड़ते हैं। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आपके सामने y - 4। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से अपन 2 का मान 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखने पर तो देखो x + y = 10। अब x की वैल्यू है y - 4 + 4 + y = 10। ठीक है ना। y और y मिलके कितने हो गए, 2y हो गए। y और y 2y हो गए। 10 + 4 कितने हो गए, 14 हो गए। 10 + 4 कितना हो गए, 14 हो गए। तो y की वैल्यू आपके सामने 14/2 मतलब 7 आ गई। जो लड़कियों की संख्या है वो आपके सामने 7 आ गई। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई है, 7 आपके सामने। लड़कियों की संख्या आपके सामने कितनी प्राप्त हो गई है, जो लड़कियां होगी वो लड़कियां होगी y = 7। y = 7 होगी। अब देखो लड़कियों की संख्या 7 आ गई है और अब अपन समीकरण नंबर 1 में y = 7 रखना। x + y = 10 और x - 7 = 10। x में से 10 में से अपन 7 रखेंगे तो x = 3 है। जो लड़कों की संख्या होगी, किसकी संख्या होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो प्रिय मित्रों,
डिफरेंस भी 7 और 3 का डिफरेंस भी 4 आ रहा है, लड़कियां 7 है लड़के 3 है, तो डिफरेंस भी आपको पता चल रहा है कि 7 है। अब इसी क्वेश्चन को अपन ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं, और ग्राफी विधि से सॉल्व करने से पहले इक्वेशन 1 और 2 को अपन रखेंगे। किसको रखेंगे? 1 और 2 को अपन रख के सॉल्व करते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अपन ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? अब आगे वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अपन ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन अपन जानते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x + y = 10 विद्यार्थी हैं और x + 4 = y, क्योंकि y 4 से x से अधिक है तो उसको अपन इक्वेशन के रूप में ये लिखेंगे। फिर समीकरण नंबर 1 को x की वैल्यू क्या होगी? x = 10 - y। अब समीकरण नंबर 1 से 10 - y रखते हैं तो सबसे पहले y बराबर क्या रखते हैं? y बराबर 0 पुट करते हैं। y बराबर क्या पुट करते हैं? 0। y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखा तो x 10 - 0, तो x बराबर क्या आ गया? 10 प्राप्त हो गया। तो x बराबर देखो x की y की, y बराबर 0 तो x की वैल्यू 10 प्राप्त हो गई। ठीक है ना? कितनी प्राप्त हो गई? 10 प्राप्त हो गई। अब y की वैल्यू आप 7 रखोगे। क्या रखोगे? 7। y बराबर क्या रखोगे? 7। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? तो x बराबर 3 प्राप्त है। y बराबर 7 रखने पर x बराबर 3 प्राप्त हो गए। कितना प्राप्त हो गए? 3। इसी प्रकार y बराबर आप 10 रखोगे। y बराबर क्या रखना है? y बराबर 10 रखने पर x 10 - 10, तो x बराबर 0 प्राप्त। y बराबर 10 रखने पर x बराबर 0 प्राप्त। कितना प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो। एक तो ये टेबल प्राप्त हो गई, दूसरी टेबल अपन यहां से निकालेंगे। अब दूसरी वैल्यू x बराबर y - 4, ये समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू निकालते हैं तो देखो समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर अपन 0 रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं? y बराबर 0 रखने पर तो x y - 0, नहीं ये तो 4 है, यहाँ पे 0 रखते हैं तो x बराबर -4 प्राप्त होगा। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, जो y बराबर आपने 0 रखा, ये -4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो गए? 4। अब देखो y बराबर अपन क्या रखते हैं? 7 रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं? 7, क्योंकि इसमें फिक्स ऐसी वैल्यू रखी है जो अपन को पता चले। y बराबर 7 रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं? 7 रखते हैं। तो x y - 4, 7 - 4, तो x बराबर 3। x का मान 3 प्राप्त हो रहा है। 7 रखने पर x का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 3। फिर रखेंगे अपन y बराबर 4। क्या रखेंगे? y बराबर 4 रखेंगे। y बराबर 4 रखना है। 4 रखेंगे, x बराबर y - 4। 4 - 4 कितना हो गए? 0 हो गए। 4 - 4 कितना हो गए? 0। तो y बराबर 4 रखा, यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। ठीक है ना? अब देखो ये समीकरण हमें प्राप्त होती है और समीकरण से, इन दोनों समीकरण से अपन, दोनों टेबल से अपन ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। फिर मित्रों क्वेश्चन ध्यान से देखना है। सबसे पहले इक्वेशन x + 10 बनाई और फिर x + 4 = y बनाई। अब समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x बराबर y को अपन इधर पक्षांतर किया तो 10 - y हो गया। ये अपन इस समीकरण के अंदर सबसे पहले y की वैल्यू रखते हैं। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू आपने 0 रखी तो 0 10 - 0 तो 10 आ गया। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? हमें 10 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 10 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आगे y बराबर आप 7 रखते हैं।
कितने रखते हैं 7 रखते हैं, तो 10 में से 7 गया 3 बचे, तो x की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो गई। फिर y बराबर इन्होंने 10 रखा, 10 रखने 10 में से 10 गया, तो x बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। x बराबर कितने प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। प्रिय मित्रों इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से इसे x + 4 बराबर y, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपके y - 4 हो गया। तो y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं 0, इसमें 0 रखा तो x बराबर -4 प्राप्त हुआ। फिर y बराबर 7 रखते हैं, तो 7 रखा तो x - 4 7 - 4 3 प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हुए 3। और फिर y बराबर आपने 4 रखा, तो y बराबर 4 रखा, 4 - 4 0 प्राप्त हुआ, x की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 0। अब ग्राफीय विधि से अपन कैसे सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले आपको इसमें बिंदु लेना आना चाहिए। ये x अक्ष कहलाता है, इसको x अक्ष डैश लिखेंगे क्योंकि ये माइनस वाला, ये x लिखेंगे। ये बिंदु O कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है, ये y डैश कहलाता है माइनस वाला, और यह पॉइंट लेते हैं कम से कम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बिंदु प्राप्त हो गए। कितने बिंदु प्राप्त हो गए 10 बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब देखो 10 बिंदु इधर भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 10 बिंदु प्राप्त हो गए। अब टेबल को अपन कैसे रखते हैं, सबसे पहले इस टेबल को सॉल्व करते हैं। x बराबर 10, ये 0 पॉइंट है आपके, x बराबर 10 प्राप्त हो रहा है, तो 10 कहां प्राप्त होगा प्रिय मित्रों यहाँ पे, और ये बिंदु y का यहाँ पे y बराबर 0 आ रहा है, x बराबर 10 यहाँ पे आ रहा है, x बराबर 10 यहाँ पे आ रहा है। अब देखो x बराबर 3 1 2 3, ये x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x बराबर 3 और y बराबर 7 प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 7 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु अपन को प्राप्त हो जाएगा जो होगा 3,7। क्या पॉइंट प्राप्त होगा 3,7 बिंदु प्राप्त। आगे वाला पॉइंट है 0,10, ये 0 है, ये 10 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक रेखा प्राप्त हो गई, ये वाली एक रेखा कौन सी प्राप्त हो गई, ये वाली रेखा प्राप्त हो गई, ठीक है। अब दूसरा अपन टेबल सॉल्व करते हैं, दूसरी टेबल -4 का 1 2 3 4 5 6 7 9 10, -4 यहाँ पे आ रहा है और 0 यहाँ पे आ रहा है, एक बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया हमको -4 वाला। फिर 3 रखा है, x बराबर क्या रखा 3 और y बराबर 7 प्राप्त होगा, एक बिंदु अपन को ये प्राप्त हो गया 3,7। और फिर देखते हैं कि एक आ रहा है 0,4, 0 x का है और 4 इसका है, तो प्रिय मित्रों एक बिंदु हमें यह प्राप्त हो गए है रेखा जो, और दोनों बिंदु जहां क्रॉस होते हैं वह x और y की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, जो x की 3 पे है y की 7 पे है, जो x बराबर 3 और y बराबर 7 बिंदु हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखना है, ग्राफीय विधि कह रहा है तो ग्राफीय विधि से अपन हल कर सकते हैं। और थैंक यू प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से करने हैं, और जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आए तो सबसे पहले ग्राफीय विधि कह रहा है तो उसको आपको हल करना आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने चांस है 100% क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद जय भारत। आगे वाला क्वेश्चन के लिए आप ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो उसकी प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट दीजिए। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके।